रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, अगर आप मूवीज देखने का शौक रखते हैं तो आप ये बखूबी जानते होंगे कि जिस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया जाता है वो उस वक्त की सबसे कामयाब फिल्म करार दी जाती है। ऐसी एक फिल्म पाकिस्तान में भी बनाई गई जिसे पूरी दुनिया में पजीराई मिली और फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड ऑस्कर के लिए भी मुंतखब कर लिया गया। लेकिन इसका ट्रेलर सामने आते ही पाकिस्तान में इस फिल्म पर पाबंदी आयद कर दी गई। मगर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया जिसकी बिना पर इसे पाकिस्तान में पाबंदी का सामना करना पड़ा, और आखिर पाकिस्तान समेत दूसरे इस्लामी ममालिक में इस फिल्म के बनाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन क्यों लिया गया। ये सब हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर इस फिल्म का कतर और फीफा वर्ल्ड कप से क्या ताल्लुक है। नाज़रीन ग्रामी, ये फिल्म जॉयलैंड के नाम से बनाई गई है, जिसमें ना तो हस्बे रिवायत इखलाकियात सिखाई गई हैं और ना ही इस फिल्म का ताल्लुक शराफत से है, बल्कि इस मुतनाज़ फिल्म में हम जिस प्रस्ती को मौजू बनाया गया है। इस मुतनाज़ फिल्म के राइटर साइम सादिक जबकि प्रोड्यूसर हैरान कुन तौर पर अमेरिकन और इंडियन शख्सियात हैं। जॉयलैंड की कहानी एक आम से रिवायती मिडिल क्लास खानदान की है, जहां दो भाई अपनी बीवियों और बड़े भाई के बच्चों के साथ अपने बूढ़े बाप राणा साहब के साथ रहते हैं। बाप का हुक्म घर में चलता है और सब इसके ताबे हैं, खास तौर पर छोटा बेटा हैदर, जिसके पास नौकरी भी नहीं है, जो तबीयतन कमजोर भी है और हसास भी। शुरू के एक सीन में बाप अपने बेटे हैदर को बकरा ज़िबा करने का हुक्म देता है, जिस पर हैदर हिचकिचाने लगता है। लिहाजा इधर से ही एक चीज वाजे हो जाती है कि कोई भी सख्त काम हैदर की तबीयत के बिल्कुल खिलाफ है। इस फिल्म में आगे चलकर दिखाया जाता है कि जब हैदर को इसका एक दोस्त थिएटर में नौकरी दिलवा देता है तो सबकी जिंदगियों में एक तलातुम आ जाता है। एक तरफ अपनी बीवी मुमताज को अपनी सैलून की नौकरी राणा साहब के कहने पर छोड़नी पड़ती है ताकि वो हैदर की जगह घर की देखभाल में हाथ बिटा सके, जबकि दूसरी तरफ हैदर मुमताज के अलावा अपने बाकी खानदान से यह बात छुपा कर रखता है कि इसकी नौकरी एक स्टेज डांसर की है, क्योंकि ऐसा काम इनके खानदान में मायूब समझा जाता है। इसके साथ साथ हैदर ये बात भी अपने खानदान से छुपा कर रखता है कि इसकी बास यानी इसके डांस ग्रुप की लीडर एक ख्वाजा सरा है, जिसकी शख्सियत का सहर हैदर को गर्विदा कर जाता है और आखिर हैदर उस ख्वाजा सरा से प्यार करने लगता है और इसकी मोहब्बत में इतना आगे चला जाता है कि इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे जाहिर होता है कि इस फिल्म में हम जिस प्रस्ती को बिल्कुल पाक साफ और जायज करार दिया गया है और इसको नेकी का काम दिखाया गया है। इस फिल्म की हैरान कुन और सबसे अहम बात यह है कि इसमें किसी पाकिस्तानी का एक पैसा भी नहीं लगा और इसका प्रोड्यूसर भी कोई पाकिस्तानी नहीं था, बल्कि अमेरिकन और इंडियन लोग थे। यानी यह फिल्म फॉरेन फंडिंग और मुख्तलिफ एनजीओज की मजबूत शराकियत और मिली भगत से बनाई गई है, जिससे साबित होता है कि यह फिल्म पाकिस्तान के मुआशरे को तबाह करने के लिए बनाई गई है। लेकिन मजाल है किसी हुक्मरान के कान पर जूं तक रेंगी हो। यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर यह फिल्म इस मौजू पर ही क्यों बनाई गई। क्या वाकई ये इतना अहम मौजू था कि इस पर दो अवार्ड्स दिए जाएं? क्या यह फिल्म इतनी अहम थी कि तमाम लोगों ने इस पर 1 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन दी और पूरा हाल खुशी से झूम गया? आपको बताते चलें कि यह स्टैंडिंग ओवेशन इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर नहीं, बल्कि यह इनकी दीन फरोशी, कौम फरोशी और मुर्दा जमीर पर मिली है कि हम जो चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह चाहें, इनके ईमान का सौदा चंद सिक्कों और इन घटिया अवार्ड के जरिए बाआसानी कर सकते हैं। बहरहाल हमारे मुल्क में चंद ऐसे लोग भी हैं जो दीन के साथ मुल्क को भी बदनाम करने में आगे रहते हैं, जैसा कि आपको वो खातून भी याद होंगी जिन्होंने इस पर नोबेल प्राइज हासिल किया कि पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम पर सख्त पाबंदी है, जबकि दूसरी खातून ने इस बात पर ऑस्कर अवार्ड हासिल किया कि यहां पर लड़कियों को इज्जत के नाम पर और तेजाब चेहरों पर फेंक कर मार दिया जाता है। मगर इन अवार्ड देने वालों से कोई पूछने वाला नहीं कि तुम्हारे अपने मुल्क में खवातीन को रेप करके मार देने की शरह क्या है। प्यारे साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुआशरे में बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन हम जिस प्रस्ती जैसी शर्मनाक बुराई को एक सोचे समझे एजेंडे के मुताबिक फैलाया जा रहा है, और इनको फैलाने वाले कोई और नहीं बल्कि यूरोपीय ममालिक हैं। लेकिन खुशकिस्मती से अभी तक पाकिस्तान समेत कई इस्लामी ममालिक में इसे कानूनी करार नहीं दिया गया। इन ममालिक में कतर भी शामिल है, जो हम जिस प्रस्ती और इस मौजू पर बनने वाली फिल्मों के सख्त खिलाफ है। यही वजह है कि इस हवाले से कतर को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है।
ये तनकीद उस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई जब कतर की जानिब से जॉयलैंड नामी फिल्म पर तनकीद की गई और इसे बैन का ऐलान किया गया। याद रहे कि पिछले दिनों आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बाइकाट किया गया। वजह सिर्फ आमिर खान का एक बयान था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि इंडिया अब महफूज नहीं है, जिसके बाद फिल्म के रिलीज होने से कबल ही इसके बाइकाट की मुहिम ट्विटर पर चल पड़ी। इस तरह एक और फिल्म पीके के मुख्तलिफ क्लिप्स शेयर करके ये इल्जाम लगाया गया कि हमारे मजहब के मानने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है, जबकि कई सालों से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मुसलमान हीरोज का राज रहा है। लेकिन जब बात आई अपने मजहब की तो तमाम लोग एक साथ हो गए। लेकिन अफसोस कि हमारा बिकाऊ मीडिया इस फिल्म के राइटर्स, डायरेक्टर और एक्टर्स के इंटरव्यूज जोशो खरोश के साथ ले रहा है और इनको मुबारकबाद पेश कर रहा है जिन्होंने कुरान की खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ा दी। तो हमारा फर्ज नहीं है कि हम उन लोगों का बाइकाट करें और उनके खिलाफ एक मुहिम का आगाज करें जिन्होंने हमारे दीन और मजहब का मजाक उड़ाया। वजारत नशरियात को चाहिए कि इस पर फौरी नोटिस ले, क्योंकि ये कुरान के अहकामात की खुल्लम खुल्ला नाफरमानी है। और अभी ट्रांसजेंडर एक्ट पर वफाकी शरई अदालत में केस भी चल रहा है। यकीनन ये एक मुतनाज़ इशू है और इस पर बैरूनी लाबी और फंडिंग के जरिए ममलिकत पाकिस्तान में नस्लों को खंडर बना देने का एजेंडा फैलाना मकसद है, जो अल्लाह के फजलो करम से कभी पूरा नहीं होगा। नाज़रीन ग्रामी, इसमें कोई शक नहीं कि हम जिस प्रस्ती वो कभी फेल है जिसे मगरबी तहजीब ने करीब करीब गले लगा लिया है। इस तहजीब मगरिब ने हम जिस प्रस्ती जैसी खिलाफ फितरत फेल के हक में जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया और इसे जायज करार देने के लिए कानून साजी की, बल्कि इंसानी हकूक, आजादी और जदीदियत के नाम पर इसके फरोग के लिए मकरूह कोशिशें की। याद रहे कि हम जिस प्रस्ती 113 ममालिक में कानूनी और 76 में गैर कानूनी है। कई बरसों के बाद आखिरकार दुनिया के 113 ममालिक ने हम जिस प्रस्ती की हकीकत को कुल्ली तौर पर तस्लीम करते हुए इसे कानूनी तौर पर जायज करार दे दिया है, जबकि 76 ममालिक ने इसको नामंजूर करते हुए गैर कानूनी करार दिया है। ईरान, सऊदी अरब, मारितानिया, यमन और सूडान में इस फेल के मुर्तकिब अफराद को सजाए मौत दी जाती है। तहम माली, उर्दन, इंडोनेशिया, काज़ाकिस्तान, तुर्की, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बोस्निया हर्ज़ोगोविना और आज़रबाईजान वो मुस्लिम ममालिक हैं जहां हम जिस प्रस्ती को कानूनी तौर पर जायज करार दे दिया गया है और अब पाकिस्तान में भी कोशिशें जारी हैं। हाल ही में हम जिस प्रस्ती के बारे में मालूमात और हकायक अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ दस्तावेजात से हासिल किए गए, जिनके मुताबिक जनूबी सोमालिया और नाइजीरिया की 12 रियासतों में हम जिस प्रस्तों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। माजी में अफगानिस्तान में तालिबान के दौरे हुकूमत और 2001 में सद्दाम हुसैन ने इराक में एक हुक्म के जरिए हम जिस प्रश्नों के लिए सजाए मौत तजवीज की थी। सूडान में अगर कोई फर्द 3 मरतबा इस फेल का मुर्तकिब पाया जाए, उसे या तो संसार किया जाता है या फिर उम्र कैद की सजा दी जाती है।